अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर लिसनिंग टू जवाद असलम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम किसी भी अरे को पॉइंटर के जरिए कैसे प्रिंट करवा सकते हैं। किसी भी अरे को हम वाया पॉइंटर कैसे प्रिंट करवाएंगे। अब क्योंकि इससे पहले आपको ना पॉइंटर्स का बेसिक इंट्रोडक्शन होना चाहिए। पॉइंटर्स होते क्या है, पॉइंटर्स का जो बेसिक नॉलेज होता है ना वो होना चाहिए, ठीक है। अब अरेज होती क्या है। अरेज जब भी हम अरे डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। अब मैंने लिखा है इंट ARR5, ठीक है। तो ये अरेज क्या होती हैं। अरेज हमारे पास ना कॉन्टिगुअस मेमोरी लोकेशन पे स्टोर होती हैं, सही है। मेमोरी के अंदर ये कॉन्टिगुअसली स्टोर होती हैं। कॉन्टिगुअस का क्या मतलब, कॉन्टिगुअस का मतलब कि एक के बाद एक इकट्ठी होती हैं। अब मैं इसकी स्लाइड ओपन करूं अगर, तो ये मैं लिखूंगा, मैं अगर लिखा ना मैंने ये इंट ARR5, ठीक है, मैंने ये एक क्रिएट की है, ठीक है, अरे। तो ये क्या होगा, इस अरे का साइज क्या होगा, साइज होगा जो आप अरे का साइज दे रहे हो वो मैं 5 दे रहा हूँ, और जो उस डाटा टाइप का साइज है, डाटा टाइप का साइज है इंटीजर का 4 बाइट होता है, ठीक है। तो 4 मल्टीप्लाई बाय इसे कर दो, ठीक है, 4 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 20 बाइट की ये अरे, एक 20 बाइट की एक मेमोरी, कॉन्टिगुअस मेमोरी जो है वो रैम के अंदर स्टैक पोर्शन के अंदर एलोकेट होगी। रैम के भी दो पोर्शन होते हैं ना, एक स्टैक होता है, एक हीप पोर्शन होता है, ठीक है, वो प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं। अब स्टैक पोर्शन के अंदर ये मेमोरी एलोकेट होगी। अब होगा क्या कि मेमोरी एलोकेट होगी और इसके 5 ब्लॉक होंगे, ठीक है। ये फर्स्ट एलिमेंट के लिए, ये सेकंड के लिए, ये थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ एलिमेंट के लिए ये मेमोरी एलोकेट हो गई है, सही है। ये इकट्ठे होंगे, मतलब ये फर्स्ट एलिमेंट है ना, तो ये सेकंड एलिमेंट है, ठीक है। ये 4 बाइट का इनका वो होगा, मतलब 4 बाइट इनका साइज है। लेकिन एक और बात बताऊं कि ये अगर हम इनके एड्रेस में, फॉर एग्जांपल ये X34 है ना, अगर इनके एड्रेस में हम एक ऐड करते हैं ना, एक इंक्रीमेंट करवाते हैं, तो ये 4 बाइट का जंप लेते हैं। ये 4 बाइट का जंप लेके अगर मैं X34 के अंदर मैं एक इंक्रीमेंट करवाऊंगा ना, तो ये यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। X35 पे नहीं जाएगा, X38 पे, मतलब के 4 बाइट का जंप लेके नेक्स्ट एलिमेंट पे चला जाएगा, ठीक है। और जो हमारी अरे होती है वो हमें पता है कि ARR जो होता है वो फर्स्ट को पॉइंट करता है। अरे के पास बेसिकली फर्स्ट इंडेक्स का होता है ना एड्रेस। अरे के पास हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस होता है, किसी भी अरे के पास फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस होता है, सही है। तो इसका जो टोटल साइज है वो 20 बाइट, वो हम देख चुके हैं। ओके, अब मैं इसको करता हूँ, ठीक है, उस पर एग्जीक्यूट। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे कोई अरे जो है वो इनपुट करवा लेता हूँ, सही है। ये इंट ARR5 कोई अरे जिसका साइज 5 है, और यहाँ पे स्टार A एक इंटीजर टाइप का पॉइंटर है। इंटीजर टाइप का पॉइंटर है तो ये सिर्फ इंटीजर्स का ही एड्रेस स्टोर करवाएगा, ठीक है। सिर्फ इंटीजर वेरिएबल्स का या इंटीजर्स का एड्रेस स्टोर करवाएगा, बाकी किसी का एड्रेस नहीं स्टोर करवाएगा। अब यहाँ पे क्या किया है मैंने, यहाँ पे मैंने फॉर लूप लगाई है, और यहाँ पे मैंने यूजर से 5 नंबर जो है बेसिकली अरे के अंदर वैल्यूज जो है वो मैंने इनपुट करवा ली हैं। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं उस पॉइंटर को देता हूँ ए का एड्रेस, ठीक है, अरे का एड्रेस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, अरे का एड्रेस, ठीक है, मतलब कि अरे के मैं पहले 0th एलिमेंट का एड्रेस देता हूँ, सही है। हम जानते हैं कि एम्परसेंड ऑपरेटर यूज करने से हमें एड्रेस मिलता है, ठीक है। अगर मैं ARR 0 के सामने मैं एम्परसेंड यूज करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे जो अरे का 0th इंडेक्स है उसका एड्रेस मिलेगा कि वो किस एड्रेस पे वो स्टोर है, ठीक है, मेमोरी एड्रेस। अब मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपल फॉर लूप के जरिए प्रिंट करवा देता हूँ। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं सिंपल करूंगा Cout, ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं सिंपल ना ये जो मेरा पॉइंटर है, पॉइंटर है ना, जिसे मैंने इसका फर्स्ट उसका एड्रेस दिया, उसके अंदर मैं ना उसके एड्रेस के अंदर बेसिकली इंक्रीमेंट करवाऊंगा। वो मैं कैसे करवाऊंगा, यहाँ पे मैं कोई इंक्रीमेंट के लिए मैं r = -1 कोई इंटीजर टाइप वेरिएबल है r, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं करूंगा a, ठीक है, और यहाँ पे मैं करूंगा ++r, ठीक है, प्री इंक्रीमेंट और स्पेसिस, ठीक है, कोमा, ठीक है। अब क्या होगा, मैंने क्या किया है, सबसे पहले ये मैंने अरे में वैल्यूज इनपुट करवाई हैं। यहाँ पे मैंने इस लाइन पे क्या किया है, मैंने जो ए पॉइंटर है ना उसे मैंने अरे का जो हमारा 0th इंडेक्स, जो पहला एलिमेंट है बेसिकली 0th इंडेक्स पे होता है ना पहला एलिमेंट, तो उसका पहले एलिमेंट का एड्रेस बेसिकली जो है वो मैंने ए को पास कर दिया है, सही है। यहाँ पे मैंने एक r वेरिएबल लिया है जिसे मैंने -1 से इनिशियलाइज करवाया, और यहाँ पे मैंने फॉर लूप के जरिए प्रिंट करवाया। प्रिंट में मैंने क्या लिखा है, Cout करवाया मैंने ए जो कि पॉइंटर है, पॉइंटर के पास होगा एड्रेस, ठीक है। उस एड्रेस के अंदर ना आप एक इंक्रीमेंट करवा दो। अब मैं उस एड्रेस के अंदर इंक्रीमेंट करवाऊंगा 1, ठीक है,
लेकिन ये प्रिंट करवाएगा 4 बाइट का जंप लेके नेक्स्ट एलिमेंट, ठीक है। मैं एक इंक्रीमेंट करवाता हूँ ना, तो ये नेक्स्ट एलिमेंट प्रिंट करवाएगा, 4 बाइट का जंप लेगा। मैं इसे रन करके दिखा देता हूँ। मैं रन करता हूँ इसे, और कोई भी 5 वैल्यूज जो है वो मैं अब इंटर करता हूँ। मैं यहाँ पे करता हूँ 9 8 7 6 और 5। तो लें जी, 9 8 7 6 और 5 हमारे पास प्रिंट करवा दिया इस वाले लूप ने, ठीक है। अब ये काम ये कर रहा है कि हमारे पास जो होती है ना अरे, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस इसे दे दिया। इसने क्या किया कि इसने उस एड्रेस के अंदर ना एक एक इंक्रीमेंट करवाया है। आर को -1 किया था ना, फर्स्ट टाइम आर की वैल्यू होगी 0, तो उसमें 0 वो करेगा, सही है। मतलब एक एक इंक्रीमेंट करवा के बेसिकली अरे की तरह वो काम कर रहा है। अरे के पास भी यही सीन होता है ना, अरे कौन सा, अरे भी इसी तरह काम करती है। अब मैं यहाँ के करता हूँ, मैं अरे का एड्रेस दे देता हूँ, अगर सिंपल ARR में लिख देता हूँ, ठीक है। तो अब फिर भी ये काम सेम होगा इसका। अब मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ इसका करके। यहाँ पे सेम काम हो रहा है कि 7 6 5 4 3 इंटरप्रेस करता हूँ, 7 6 5 4 3 आ गया हमारे पास। तो ओके, तो ये सीन हो रहा है हमारे पास कि हम उसे ना अरे का एड्रेस देते हैं। अच्छा, ये अरे जो होती है वो भी तो फर्स्ट उसको पॉइंट करती है ना, अरे भी फर्स्ट को पॉइंट कर रही होती है। अब मैं यहाँ पे अगर प्रिंट करवाता हूँ, मैं प्रिंट करवा देता हूँ *ARR, ठीक है, *ARR, ठीक है। ARR एक हमारे पास है अरे। अब मैं एंडल भी यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे, क्योंकि मुझे वो पॉइंटर भी प्रिंट करवाना है। मैं Ctrl+C करता हूँ और मैं पॉइंटर भी प्रिंट करवा देता हूँ। जो मेरे पास पॉइंटर है, कोमा रिमूव कर दें, और ठीक है। अब यहाँ पे मैं पॉइंटर भी प्रिंट करवा देता हूँ। मैंने क्या किया है, मैंने ARR भी प्रिंट करवाया है और मैंने पॉइंटर भी प्रिंट करवाया है। अब मैं ऊपर अरे जो है वो ARR मेरे पास अरे है, ठीक है, और मैं सिंपल ARR प्रिंट करवा रहा हूँ। मैंने कुछ ये नहीं लिखा कि भाई आप 0th इंडेक्स वो करवाओ यहाँ। मैंने सिर्फ ARR को डीरेफर किया, सॉरी। ये स्टार जो होता है वो डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर होता है ना हमारे पास। ये प्रीवियस वीडियोस में हम देख चुके हैं कि जब स्टार यूज करते हैं तो फिर वो डीरेफर करके हमें उसकी वैल्यू देता है उस मेमोरी लोकेशन की। तो अब मैंने ना ARR में जो मेमोरी लोकेशन, बेसिकली अरे हमारे पास एड्रेस ही होता है इसके पास। अब मैं रन करता हूँ तो ये दोनों जो है वो फर्स्ट इंडेक्स को पॉइंट कर रहे होंगे, ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट को ये पॉइंट कर रहे होंगे दोनों। मैं यहाँ पे करता हूँ 7 6। तो लें जी, दोनों के पास क्या आया है, दोनों ने 7 प्रिंट करवाया है। 7 क्यों? बिकॉज हमारे पास जो अरे होती है ना, अरे भी हमारे पास 0th इंडेक्स, जो हमारे पास 0th इंडेक्स पे होता है ना फर्स्ट एलिमेंट, उसको पॉइंट कर रही होती है। और यहाँ पे मैंने पॉइंटर को अरे का एड्रेस दे दिया, तो फिर वो पॉइंटर भी उसको मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करने लग गया। तो यहाँ पे मैंने उसकी मेमोरी लोकेशन में एक एक इंक्रीमेंट करवाया है। तो जब मैं एक इंक्रीमेंट करवाऊंगा तो वो 4 बाइट का जंप लेगा, क्योंकि इंटीजर की जो डेटा टाइप है वो 4 बाइट है। अगर मैं स्ट्रिंग होता, यहाँ पे स्ट्रिंग की कोई अरे होती, तो मैं एक इंक्रीमेंट करवाता पॉइंटर के एड्रेस के अंदर, तो वो 8 बाइट का जंप लेता, नेक्स्ट एलिमेंट पे मूव कर जाता है ना। तो ये सीन होता है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि भाई मेरे पास कोई इसका इस तरह का कुछ सीन होता है। अगर मैं यहाँ पे दिखा सकूँ, ये अगर मेरे पास कोई अरे है ना 0, तो उसका ये एड्रेस है। तो जो 1 हो गया ना अरे का 0th इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसका ये एड्रेस 24 है ना, तो 1 वाले का 28 होगा। मतलब 4 इंक्रीमेंट होगा, 4 बाइट का जंप लेगा। और ये होगा कैसे, मैं इस एड्रेस के अंदर ना मैं सिंपली ना एक ऐड करवाऊंगा, सही है। वो मैंने जैसे वहाँ पे करवाया, ठीक है। अब मैंने क्या किया है कि मैं कोई पॉइंटर्स की अरे बनाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कोई पॉइंटर्स की अरे बनाता हूँ। यहाँ पे कोई ARR 1 है, ठीक है, उसका भी 5 साइज है। अब मैं पॉइंटर की अरे बना के मैं उसको करने की कोशिश करता हूँ। अब क्या किया मैंने, अरे है कोई पॉइंटर की, और यहाँ पे मैं करता हूँ ये पॉइंटर्स की अरे है, ठीक है। ये बेसिकली क्या करेगी, ये पॉइंटर की अरे है तो बेसिकली स्टोर तो एड्रेस करेगी। तो ये अरे है एड्रेसेस की एक, ठीक है, ये एड्रेस स्टोर करवाएगी 5 एलिमेंट्स का, और वो 5 एलिमेंट्स होंगे ये वाले। तो वो मैं यहाँ पे, अब इस तरह भी आप कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं कर दूंगा फॉर एग्जांपल ARR of 1, ठीक है, और इसके इस इंडेक्स के ऊपर ना आप एड्रेस स्टोर करवा दो। एम्परसेंड के साथ हमारे पास एड्रेस आता है ना, तो मैं एम्परसेंड ऑपरेटर यूज़ करूँगा। इसे बोलते हैं एम्परसेंड, इसे हम यूज़ करें तो एड्रेस आ जाता है। तो अब मैं यहाँ पे मैं लिखूँगा ARR और J, ठीक है। हर इंडेक्स का जो एड्रेस है ना बेसिकली वो मैं अरे के अंदर स्टोर करवाया जा रहा हूँ। और देन मैं यहाँ पे मैं प्रिंट करवा देता हूँ लूप को, पूरी लूप को मैं कॉपी करता हूँ Ctrl+C, और मैं फिर उस जो मेरे पास अरे है ना ARR 1, ठीक है, उसके एड्रेसेस को मैं डीरेफर करूँगा। मैं सिंपल लिखूँगा cout, ये होता है डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर, ठीक है।
और ARR1 के अंदर आप J पास कर दो। ठीक है, सिंपल सा काम है। यहाँ पे स्पेस दे दो, लें जी। तो ये सीन किया मैंने। अब मैं इसे रन करता हूँ तो ये सेम काम करेगा मेरे पास, लेकिन इस दफ़ा मैंने पॉइंटर्स की अरे बनाई है एक, उसके अंदर एड्रेस ही स्टोर करवाए हैं। अब यहाँ पे मैं 7 6, ठीक है, ये आ गया 765 4 3 और 2। ठीक है, तो ये सीन हो गया हमारे पास। ये तो हमने करवाया पॉइंटर्स की अरे के जरिए, ये पॉइंटर की अरे थी। ठीक है, उसके जरिए मैंने क्या किया, सबसे पहले अरे में इनपुट करवाई, देन मैंने यहाँ पे इन पॉइंटर की ये जो पॉइंटर्स की अरे है ना, इसमें एड्रेस ही स्टोर करवाए इनके एलिमेंट्स के, अरे ARR के एलिमेंट्स के। और फिर मैंने क्या किया, मैंने लास्ट लूप के अंदर ना जो हमारे पास पॉइंटर्स की अरे है ना, उसके एड्रेसेस को मैंने डी रेफर कर लिया और मुझे एलिमेंट्स मिल गए अरे के सारे। तो ये सीन होता है सिंपल पॉइंटर्स का। ठीक है, पॉइंटर बस यही सीन होता है।